क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो प्रश्नावली 3.1 है इसका जो मैंने है कल पहले का पहला पार्ट मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। आज हम पहले का सेकंड पार्ट कराएंगे। तो इसको मैं ग्राफ पे बना के सिखाऊंगा। उस दिन मैंने जो पहला सवाल कराया था मैंने बोर्ड पे कराया था। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों को कमेंट आए थे तो बोर्ड पे आपको उनको क्या कह वो बोले थे कि इस पे ग्राफ पेपर पे ही सिखाइए। तो मैं इसको ग्राफ पेपर पे सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला मैंने करा चुका हूँ, दूसरा कराते हैं हम पहले का सेकंड पार्ट। तो वो कह रहा है यहाँ पे 3.1 का है और देखिए ग्राफ जो है वो इस टाइप के होंगे। इस टाइप का पेपर में आपको वहां मिलेगा पेपर में, तो आप उसको मांग सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर का कोई सवाल आता है तो उसको आप बोर्ड में आप कहेंगे टीचर से तो वो आपको ग्राफ पेपर भी जरूर देगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास पहला प्रश्न तो ये है पहले का। दूसरा हमारे पास है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना 46 रुपए है। तो सवाल को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कम से कम उसे पढ़ेंगे तब अच्छी तरह दिमाग में आपको बैठेगा। ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पेंसिल और कलम दे रखा है तो पेंसिल और कलम का मूल्य ही ज्ञात करा रहा है। तो जिसका मूल्य ज्ञात कराता है उसको ही हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसलिए ये जो सवाल होते हैं ये हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। द्विघात समीकरण में स्क्वायर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं उसको एक ही पद में बनाने की कोशिश करते हैं अगर इस टाइप का कोई सवाल होता है तो। लेकिन यहाँ 2 चर वाले में क्या होगा, सब चीज अलग अलग दे रखी होगी। जैसे पेंसिल अलग दे रखी है, कलम अलग दे रखी है, दोनों का मूल्य दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले उन्होंने दिया है पेंसिल के लिए और कलम के लिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर पेंसिल और कलम का वो मान लेते हैं। तो माना हमने सबसे पहले मान लिया, माना पेंसिल का मूल्य, यार एक पेंसिल का मूल्य ऐसे लिख लेते हैं। एक पेंसिल का जो मूल्य है हमारे पास वो कितना है, रुपए एक्स मान लिया हमने। कितना मान लिया, एक्स रुपए मान लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कलम दे रखा है तो हमने कलम मान लेंगे। माना एक कलम। ठीक है दोस्तों। कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपए वाई हो जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में आपको दिखाता हूं। सवाल में कह रहा है 5 पेंसिल, अब की हमने एक मानी है, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना, x रुपए यानी कि 5x, और 7 कलम यानी कि कलम का मूल्य क्या माना है, y, तो 7y का कुल मूल्य कितना 50। इन दोनों को मिला के तो 50 रुपए आ रहा है, यानी कि दोनों को मिलाने का मतलब होता है प्लस चिन्ह। ये बात समझने की है। अगर वो कहता है इन दोनों का कमी करके इतना पैसा आ रहा है तो माइनस करते। अब यहाँ पे कह रहा है इन दोनों को मिला के इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी कि जोड़ के ही तो खर्च हो रहे हैं। यानी कि इतने, यानी कि क्या समीकरण बनेगी हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ। तो हमारी जो पहली समीकरण आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे पास 5x प्लस का 7y बराबर कितने रुपए में, 50 रुपए में। तो समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी ये। उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y का मूल्य कितना 46 रुपए है। तो इसको बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी समीकरण हो जाएगी 7x और प्लस के 5y और बराबर कितना 46 रुपए। समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था जो कल पहला सवाल कराया था उसमें मैंने आपको विलोपन विधि से हल करना सिखाया था। यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही हल करेंगे। कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों। तो विलोपन विधि में मैंने बताया था आपको कैसे हल करना है कि दोनों समीकरण को, दोनों पदों को बराबर करना होता है। विलोपन विधि में एक पद काटना पड़ता है, या तो y काट लो या x काट लो। अगर मैं y काटता हूं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 से, क्योंकि 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, दोनों बराबर हो जाएंगे। चिन्ह को चेंज करेंगे और उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 पंजे 25 यानी कि 250। ये आ गया हमारे पास। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 49, ये हो जाएगा हमारे पास 35y और ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 चौक 28 और 332। इस तरीके से हो गया दोस्तों। देखिए हमारे इतना कर लिया। अब देखिए ये वाला पद बराबर आ गया तो चिन्ह चेंज करने हैं आपको। देखिए चिन्ह चेंज कर दिए तो हमने काट दिया। ठीक। अब इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिए और जो बचेगा वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हमने काट दिया। अब इसको हमने इसमें से घटाएंगे तो 9 में से हमारा 5 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पर, और 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। तो 24x आ गया बराबर, ये भी बड़ी संख्या है तो माइनस के यहाँ पे बचेगा 72। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, x बराबर
72 अपॉन में 24, इसे काट देंगे, 24 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 72। तो x का मान हमारे पास कितना आया 3 आ गया, हमने x का मान ज्ञात कर लिया 3। अब हम बात करते हैं, यानी देखिए अगर देखा जाए x को हमने पेंसिल माना था तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और कलम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में लगा दिया, तो समीकरण 1 में x का मान 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए 5 × 3 प्लस का 7y बराबर कितना है 50 है, तो ये हो गया 5 दिया 15, 7y बराबर कितना आ गया 50 हो गया। अब हमने क्या किया, 7y बराबर कितना आया 50 माइनस के 15, तो 7y बराबर कितना आ गया 35 आ गया। अब 35 में से इसको डिवाइड कर दो इससे, तो हमारा 7 नीचे आ जाएगा, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया 5। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो मैंने उत्तर की जांच करना बताया था कि किसी भी एक समीकरण में इसमें एक में या दो में लगा दीजिए, x और y का मान LHS का मान RHS के बराबर आना चाहिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। उत्तर की जांच ये छोटे बच्चों की तरह है, आप इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पेपर में जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें गड़बड़ कर लेते हैं, कह रहे हमें आता है, तो वहीं पे वो मात खा जाते हैं, इसलिए उनके नंबर कम आते हैं। अब घर पे आके कहेंगे कि सर हमारे तो अच्छा पेपर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गलती कर देंगे और इसी वजह से नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो आपको उत्तर की जांच करना सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा। और 50 LHS का मान RHS के बराबर आ जाए। LHS ले लेते हैं 5x प्लस 7y। भाई हमने क्या किया, x का मान 3 आया तो 3 लगाया, और y का मान 5 आया है तो 5 दिए 15, 7 पंजे 35, ऐड करेंगे देखिए 50, देखिए 50, तो LHS बराबर क्या आ गया 50 आ गया। इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ टेबल में बनाएंगे। अब वो कह रहा है इसको ग्राफे विधि से, ये तो हमने बीजगणितीय विधि से हल कर दिया, अब बात कर रहे हैं ग्राफे विधि से। सबसे मेन बात करते हैं, यहाँ पे मेन बात आती है यहाँ पर इन दोनों समीकरण पर टेबल की। तो टेबल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए, सारे मान ज्ञात करने। कैसे मान ज्ञात करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इस समय। ये आ गया हमारे पास पहली समीकरण के लिए, ये आ गया हमारे पास दूसरी समीकरण के लिए, और ये जो खारे बने हैं ये अभी हमने जो मान ज्ञात करे x का और y का, ये यहाँ पे लिख देंगे। x का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, y का मान 5 है तो 5 लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर x का मान मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो ये तो टर्म 0 हो गई, ये बचेगा। x का मान मैंने अगर 0 लगाया यहाँ पर तो ये कितना है, तो 0 हो गया, ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ बचेगा 50 बटे में कितना 7, इस तरीके से बचा। अब मैंने y का मान 0 ले लिया तो ये काट दिया मैंने, कितनी बार गया ये 10 बार। ठीक है, 5 का 5 10 आ गया, 10 पंजे 50, यानी कि मैंने पहली समीकरण के पॉइंट निकाल लिए यहाँ पर। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। x का मान मैंने 0 रखा तो y का, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये बचेगा। अब इससे कटेगा तो है नहीं है, तो ये कितना बचेगा, लगभग हमारा 50 बटे 7 आया। ठीक, इसके बाद मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कट गया तो 10 आ गया। अब दूसरी समीकरण पे आ जाओ, हमने क्या किया, x का मान 0 लगाया यहाँ पर, तो y का मान कितना आ गया 46 बटे में कितना 5, ये बटे गुणा वाला पद बटे में चला जाएगा। y का मान 0 लगाया मैंने तो ये आ जाएगा 46 बटे 7, 46 बटे 7 आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसकी भाग करके दिखाऊं यहाँ पर, तो अब अगर मैं 7 से भाग करूं 50 को तो 7 सत्ते 49, एक बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 7 ही कम 7, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं 7.1 लगा सकते हैं इसकी जगह, मतलब जो हमारा पॉइंट होगा वो 7.1 होगा। अब इसकी बात करते हैं 46 बटे इसकी 5 की, तो हमने 5 से 46 को भाग करा तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, तो 5 9 बार जा रहा है, तो यहाँ से उठाया 1 होता है 5 0, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, पूरा कट गया 9.2, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं 9.2। और 46 बटे 7 है तो इसको भाग कर लेते हैं हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा 7 से 7 छंग 42, तो 42, 4 बचेगा 0 और 7 पंजे 35, तो 6.5 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 6.5 लिख सकते हैं। तो ये हमारी मुख्य टेबल है, इस टेबल के आधार पर हम क्या करेंगे ग्राफ या चित्र बनाएंगे। तो देखिए मैंने ग्राफ यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पर ग्राफ को मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो ये चीज आपको समझने की है, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा साइड इसकी बड़ी कर देता हूं, देखिए अब ये पूरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही लाइन खींच ली है यहाँ पर, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष। सबसे पहले हम टेबल पे निगाह डालते हैं, तो टेबल पे निगाह डालेंगे तो यहाँ पर सबसे देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, और बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर देखी जाए तो 9.2 यानी कि 10 मान लीजिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास खाने हैं, तो ये जो बड़ा खाना है ये वाला 10 1 ये वाला हमने मान लिया। अब यहाँ पर
1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा मूल पॉइंट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट। इसको हमने मान लिया कितना, ये 1 आ गया, इसको मान लिया हमने 2 मान लिया, इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया हमने 4, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 6, इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 8, इसको मान लिया 9 और इसको मान लिया 10। ऐसे ही ऊपर मान लेंगे, क्योंकि माइनस में तो हमारी कोई संख्या है ही नहीं, तो माइनस को दिखाने की जरूरत ही नहीं। अगर माइनस में होता तो इसको दिखाते। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चित्र बन के आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम x अक्ष पे 0 और y पे कितना 7.1 यानी कि 50/7। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना, देखिए x अक्ष पे हमें 0 चलना है, तो 0 का मतलब हम यहीं पे x अक्ष पे चल ही नहीं रहे, यहीं खड़े हैं x अक्ष पे 0 पे। और y पे कितना चलना है आपको 7.1, तो 7.1 चलेंगे। देखिए 7.1 कैसे चल रहे हैं हम, देखिए x अक्ष पे हम 0 पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो y पे 7.1 चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पे 7 आएगा। तो 7.1 का मतलब है यहाँ पे 7 और यहाँ पर 1 आया। तो ये वाला पॉइंट जो आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। कितने बिंदु आए, 0, यहाँ लिख देंगे 0,50/7 या 7.1, ये पॉइंट बिंदु खींच लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद इसी समीकरण का दूसरा पॉइंट, x अक्ष पे 10 और y पे कितना 0। तो x अक्ष पे आपको 10 कदम चलना है, तो देखिए ये 10 कदम हम यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया 10,0 इस तरीके से। अब इसको इससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम मिला देंगे। देखिए चित्र आपको वहां पे पेंसिल से बनाना है, यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा हल्का दिखाई देता है इसलिए मैंने पेन का यूज किया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने इस वाली पहली समीकरण की जो रेखा है वो हमने यहाँ से खींच ली, ऐसे इस तरीके से खींच ली, ठीक। तो ये वाली पहली रेखा आ गई, यानी कि पहली वाली जो ये आए बिंदु वो हमने यहाँ पे खींच लिया। अब बात करते हैं दूसरी, x अक्ष पे 0 और y पे कितना 46/5 यानी कि 9.2। तो x पे तो हमें चलना है 46 कितना 0, तो x पे तो हम 0 चलेंगे और y पे चलेंगे 9.2। तो 9.2 का मतलब यहाँ पर, तो 9.2 हमें आ गए यहाँ पर, ये आ गए 9.2। तो 0,46 कितना है हमारे पास 5, तो ये पॉइंट आ गए 46.5। और उसके बाद दूसरी समीकरण के पॉइंट कितने हैं हमारे पास, ये आ गए 46/7। तो x अक्ष पे तो 46/7, इसका मतलब 6.5। तो 6.5 का 6 ये है और 5 ये है, तो 6.5 हो गए यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे इसके 6.5,0 इस तरीके से लिखेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो यानी कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये वाले पॉइंट मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर मिला दिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पर मिलाया मैंने इसे इस जगह पे, ठीक है दोस्तों। 6.5 हमारा ये हो गया और हमने इसको इससे यहाँ से मिला दिया, ठीक। ये चित्र बनके हमारा तैयार होगा एकदम। अब अभी हमने देखिए ये जो जहाँ पे कटान बिंदु हुआ है, ये कटान बिंदु कहाँ है, x अक्ष पे 3 और y पे कितना 5। तो x अक्ष पे 3 और y पे 5, तो ये x अक्ष पे 3 देखेगा। अभी मैं आपको देखो उत्तर दिखाते हैं ग्राफी विधि से। देखिए x अक्ष पे 3, देखिए 1 2 3, देखिए ये वाली रेखा देखिए 3 पे काट रही है, यहाँ पर देखो है 3 पे, x अक्ष पे 3 और y पे कितना है 5 है, तो y पे 5 देख लो, 1 2 3 4 5, देखो 5 पे काट रहे, बिल्कुल सटीक, एकदम राइट आंसर हमारा है। देखिए ग्राफी विधि से मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा प्रश्न था। मैं समझता हूँ ऐसे प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।